ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में कहा कि पुलिसकर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन कर दिया गया है। प्रदेश में राशन कार्डों का नवीनीकरण अब 25 फरवरी तक कराया जा सकेगा और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अपनी एक और वेबसाइट शुरू की है। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दे और राजनीतिक दलों को अब तक मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया भर में प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रसारण उद्योग को अपने भविष्य के लिए आगामी तकनीक का पता लगाना चाहिए। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसायटी इंडिया द्वारा आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अहम भूमिका निभाई है। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि पिछले 30 से 40 वर्षों में प्रसारण उद्योग ने अनेक बदलाव देखे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में कहा कि पुलिसकर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की अनुशंसा मिलने पर भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। आज प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक चातुरी नंद के सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के भत्ते में बढ़ोतरी का मामला एक विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन, वित्त और गृह विभाग के अधिकारियों की समिति बनाई गई है। समिति की अनुशंसा के आधार पर ही भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र रीपा में हुई कथित गड़बड़ी की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच कराई जाएगी। जांच समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही प्रदेश के महाधिवक्ता के जरिए इसका लेखा परीक्षण भी कराया जाएगा। ये घोषणा आज उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में की। आज प्रश्नकाल के वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक ने यह मामला उठाया। उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र में विभिन्न मदों की राशि के उपयोग किए जाने का आरोप लगाया। श्री कौशिक ने ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र में हुए खर्च के भौतिक सत्यापन और जांच की मांग की। प्रदेश के स्कूलों में 33,000 से अधिक खाली पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता के करीब 2,500 और शिक्षकों के लगभग 8,200 पद तथा सहायक शिक्षक के 22,341 पद शामिल हैं। इनके अलावा समग्र शिक्षा के तहत 1,086 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 4,200 से अधिक रिक्त पदों पर भी जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह घोषणा प्रदेश के स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल विधानसभा में अपने विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के जवाब में की। उन्होंने कहा कि 1 से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक ही कक्षा खंड में पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। श्री अग्रवाल ने प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने के लिए 500 रुपये मासिक यात्रा भत्ता दिए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली आर्थिक वार्षिक अनुदान राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों का संचालन अब शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 25,000 स्कूलों में 1 से लेकर 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम की शाखा भी स्थापित की जाएगी। संस्कृति विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री अग्रवाल ने प्रदेश में पद्मश्री से सम्मानित कलाकारों और विभूतियों को हर महीने 25,000 रुपये पेंशन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव के नाम से रायपुर, सिरपुर और रायगढ़ में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक न्यास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए अब 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण अब 25 फरवरी तक कराया जा सकेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल ने नवीनीकरण की प्रक्रिया से छूटे हुए राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए इसकी तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
विभागीय मंत्री के निर्देश के अनुपालन में खाद्य विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नवीनीकरण के लिए कोई भी राशन कार्डधारी अपने मोबाइल फोन में इस ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन हितग्राहियों के पास स्मार्टफोन नहीं है या जिन स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, वहां उचित मूल्य की दुकान पर जाकर राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माई जीओवी पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर साझा कर सकते हैं। सुझाव 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अपनी एक और वेबसाइट शुरू की है। मंडल के नियंत्रक ने बताया कि संस्था की पुरानी वेबसाइट में विभिन्न जानकारियों के लिए लॉगिन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण इसमें काफी समय लग रहा था। अभ्यर्थियों की असुविधा को दूर करने के लिए ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल की नई वेबसाइट शुरू की गई है। नियंत्रक ने बताया कि मंडल की पुरानी वेबसाइट भी पहले की तरह संचालित रहेगी। उन्होंने बताया कि नई वेबसाइट में मुख्य सूचनाएं, नवीन पंजीयन, अभ्यर्थी लॉगिन और परीक्षा परिणामों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाले किसानवाणी कार्यक्रम ने आज अपने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2004 में 15 फरवरी को किसानवाणी कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसलिए इस दिन को रेडियो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रायपुर और बिलासपुर में आकाशवाणी द्वारा विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आकाशवाणी रायपुर के संवाद कार्यक्रम में उप महानिदेशक वी राजेश्वर, सहायक निदेशक लखनलाल भौरी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विस्तार सेवाओं के निदेशक डॉक्टर अजय वर्मा तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर गौतम राय सहित अन्य अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इन सभी ने कृषि संबंधी जानकारियों के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका की विशेष रूप से सराहना की। वहीं आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र बिलासपुर की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं मल्हार नगर पंचायत के प्रगतिशील किसान जदुनंदन प्रसाद वर्मा ने जैविक खेती के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। इसी तरह के कार्यक्रम अंबिकापुर, जगदलपुर और आकाशवाणी रायगढ़ के केन्द्रों में भी आयोजित किए गए। गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों का तबादला करते हुए 4 एडिशनल एसपी और 6 डीएसपी के पदभार में फेरबदल किया है। बिलासपुर के एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल को राजनांदगांव में पदस्थ किया गया है। वहीं एएसपी राजेंद्र प्रसाद भैया को रायगढ़ में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 6ठी बटालियन का प्रभारी सेनानी बनाया गया है। एएसपी नीता पवार को भिलाई में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 7वीं बटालियन का उपसेनानी पदस्थ किया गया है। एएसपी सोनिया घरड़े को चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी में पदस्थ किया गया है। वहीं डीएसपी शिवचरण परिहार को सुकमा, मयंक रण सिंह को भोपालपट्टनम, राजेश चौधरी को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। इसी तरह डीएसपी ऐश्वर्य कुमार चंद्राकर को कोंडागांव, संजय सिंह को रायपुर और भावेश कुमार समर्थ को केशलूर में पदस्थ किया गया है। और पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तरी हवाओं का असर सरगुजा संभाग और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। इस वजह से इस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। हालांकि प्रदेश के बाकी इलाकों में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में स्थापित सहायता केन्द्र में आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। और यातायात संबंधी जागरूकता के लिए प्रदेश भर में चल रहा सड़क सुरक्षा माह आज संपन्न हो गया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर यातायात जागरूकता के लिए काम करने वाली संस्थाओं और विशिष्ट व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज विधानसभा में कहा कि पुलिसकर्मियों के भत्तों में बढ़ोत्तरी के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन कर दिया गया है।
प्रदेश में राशन कार्ड का नवीनीकरण अब 25 फरवरी तक कराया जा सकेगा और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अपनी एक और वेबसाइट शुरू की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।